नमस्कार। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण। विद्युत ऊर्जा का संग्रह किस उपकरण द्वारा किया जाता है? एक्यूमुलेटर। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एरोमीटर। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। किस उपकरण का प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति मापने में किया जाता है? अनीमोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर। किस उपकरण का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं? ऑडियोफोन। किस उपकरण का उपयोग लघु धारा को मापने में किया जाता है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। किस उपकरण का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? दूरबीन। किस उपकरण का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है? बैरोमीटर। किस उपकरण द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं? कैलिपर्स। किस उपकरण का उपयोग ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है? कैलोरीमीटर। किस उपकरण का उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है? कार्बोरेटर। किस उपकरण द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है? कार्डियोग्राम। किस उपकरण का उपयोग जलयानों पर सही समय का पता लगाने हेतु किया जाता है? क्रोनोमीटर। किस उपकरण द्वारा छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपित किया जाता है? सिनेमेटोग्राफ। किस उपकरण द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है? कंपास बॉक्स। किस उपकरण का उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में किया जाता है? संगणक या कंप्यूटर। किस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है? साइक्लोट्रॉन। किस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है? डेंसिटी मीटर। किस उपकरण का उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है? डिक्टाफोन। किस उपकरण का प्रयोग किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए किया जाता है? नमन मापी। किस उपकरण का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है? डायनेमोमीटर। किस उपकरण का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है? एपिडाइस्कोप। किस उपकरण का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है? फेदोमीटर। किस उपकरण का उपयोग छोटे विद्युत परपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। किस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है? गीगर मूलर काउंटर। किस उपकरण द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? ग्रेविमीटर। किस उपकरण द्वारा घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है? गायरोस्कोप। किस उपकरण द्वारा द्रवों को आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है? हाइड्रोमीटर। किस उपकरण की सहायता से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है? किस उपकरण द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है? हाइड्रोमीटर। किस उपकरण की सहायता से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है? हाइड्रोफोन। किस उपकरण की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। किस उपकरण का उपयोग बारीक तारों का व्यास नापने में किया जाता है? स्क्रू गेज। किस उपकरण द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है? कैलिडोस्कोप। किस उपकरण का प्रयोग ऊंची इमारतों के ऊपर बिजली के प्रवाह को शून्य करने के लिए किया जाता है? तड़ित चालक। किस उपकरण द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है? मेगाफोन। गैस का दाब ज्ञात करने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर। मिमी के 1000वें भाग को किस पैमाने के द्वारा मापा जाता है? माइक्रोमीटर। किस उपकरण की सहायता से छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है? माइक्रोस्कोप। किस उपकरण का प्रयोग वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में किया जाता है? माइक्रोटोम। किस उपकरण का प्रयोग पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने में किया जाता है? ओडोमीटर। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण कौन सा है? ऑसिलोग्राफ।
किस उपकरण का उपयोग पानी में डूबी हुई किसी वस्तु से पानी के ऊपर का दृश्य देखने में किया जाता है? पेरिस्कोप। किस उपकरण का प्रयोग विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापने में तथा वोल्ट मीटर अमीटर के कैलिब्रेशन में किया जाता है? पोटेंशियोमीटर। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? फोनोग्राफ। किस उपकरण का प्रयोग दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में किया जाता है? फोटोमीटर। फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? फोटो टेलीग्राफ। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण कौन सा है? साइट्रॉन। किस उपकरण का प्रयोग अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है? रडार। किस उपकरण से वर्षा नापी जाती है? रेन गेज। किस उपकरण का उपयोग विकिरण की माप ज्ञात करने में किया जाता है? रेडियोमीटर। किस उपकरण की सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जाता है? रेडियो टेलीस्कोप। किस उपकरण की सहायता से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है? रेफ्रैक्टोमीटर। किस उपकरण की सहायता से भूकंप का पता लगाया जाता है? सिस्मोग्राफ। किस उपकरण की सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जाता है? सेफ्टी लैंप। किस ऊंचाई को नापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सेक्सटेंट। आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को किस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं? स्ट्रोबोस्कोप। कार, ट्रक आदि वाहनों की गति को प्रदर्शित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का पता किस उपकरण की सहायता से लगाते हैं? सबमरीन। गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फेरोमीटर। द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। किस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है? टेलीग्राफ। किस उपकरण की सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं? टेलीप्रिंटर। किस उपकरण की सहायता से दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है? टेलेक्स। किस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता है? टेलीस्कोप। किस उपकरण की सहायता से अंतरिक्ष में महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं? टेलीस्टार। किस उपकरण की सहायता से अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात की जाती है? थियोडोलाइट। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण किस उपकरण की सहायता से किया जाता है? एक्टियोमीटर। किस उपकरण की सहायता से वायुयानों तथा मोटर नाम की गति को मापा जाता है? टेकोमीटर। किस वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने वाले उपकरण को कहते हैं? थर्मोस्टेट। स्कोर संचार उपग्रह का प्रमोशन किस तिथि को हुआ? 18 दिसंबर 1958 को। लूना 3 अंतरिक्ष यान प्रमोशन किस तिथि को हुआ? 4 अक्टूबर 1959 को। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा कौन सी थी? वोस्टॉक फर्स्ट। वोस्टॉक फर्स्ट का प्रमोशन किस तिथि को किया गया? 12 अप्रैल 1961। दिनांक 4 दिसंबर 1963 को वोस्टॉक 6 द्वारा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन सा है? इंटेलसैट। इंटेलसैट का प्रमोशन कब किया गया? 6 अप्रैल 1965। वेनेरा 3 अंतरिक्ष यान का प्रमोशन किस तिथि को हुआ? 16 नवंबर 1965। वेनेरा 3 अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर उतरा? शुक्र ग्रह पर। चंद्रमा के तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष कौन है? लूना। लूना 9 अंतरिक्ष यान का प्रमोशन कब किया गया? 21 अक्टूबर 1968। सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र कौन सा था? सोयूज 4। सोयूज 4 का प्रमोशन कब किया गया? 14 जनवरी 1969। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग के 8 मिनट बाद चंद्रमा की धरती पर कौन उतरा? एडविन एड्रिन। अपोलो 11 का प्रमोशन किस तिथि को हुआ? 16 जुलाई 1969। मंगल ग्रह पर पहली बार कौन अंतरिक्ष यान उतरा? मार्स 2। मार्स 2 अंतरिक्ष यान कब प्रमोशित किया गया? 19 मई 1971। पायनियर 10 अंतरिक्ष यान कब प्रमोशित किया गया? 2 मार्च 1972। सुदूर संवेदन को समर्पित पहला उपग्रह कौन सा था? लैंडसैट फर्स्ट। लैंडसैट फर्स्ट का प्रमोशन कब हुआ? 10 जुलाई 1972। अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट कब प्रमोशित किया गया? 15 जुलाई 1975। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव कब रखी गई?
1961 ईस्वी। तकनीकी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष आयोग का गठन कब किया गया? 1972। अंतरिक्षयान अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अंतरिक्ष विभाग के कार्यक्रमों का संचालन किसके माध्यम से किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। प्रथम भारतीय रॉकेट RH-75 का प्रमोशन कब किया गया? सन 1976। रॉकेट RH-75 का प्रमोशन कहाँ किया गया? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। संवर्धित उपग्रह प्रमोशन वाहन प्रमोचक यान का सफलतापूर्वक प्रमोशन कब किया गया? 20 मई 1992। ASLV 5 खंड कितने मीटर लंबा रॉकेट है? 23 मीटर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। सार केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और नियंत्रण नेटवर्क का मुख्यालय और उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कब स्थापित किया गया? 1963। भारत ने अपने पहले किस उपग्रह के सफल परीक्षण में से अंतरिक्ष युग को प्रवेश किया? आर्यभट्ट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह कौन है? डॉक्टर विक्रम अब्बालाल साराभाई। 19 अप्रैल 1975 को बियर्स लेक के पास स्थित सोवियत कार्मोड्रम से किस रूसी रॉकेट पर आर्यभट्ट रखा गया? इंटरकार्मास। रेडियोमीटर का संक्षिप्त नाम क्या रखा गया? समीर। किस श्रृंखला के 3 उपग्रह भारत ने अपने ही रॉकेट से प्रक्षेपित किए? रोहिणी। किसी उपग्रह की कक्षा क्या कहलाती है? भूस्तर। भूस्तर कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा? एप्पल। व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपग्रह निर्माण योजना को क्या नाम दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। इनसैट उपग्रह के निर्माण, परीक्षण तथा प्रमोशन का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया? फोर्ड एयरोस्पेस कॉरपोरेशन अमेरिका। भारत में निर्मित प्रथम उपग्रह इनसैट 2A का सफल प्रमोशन कब किया गया? 10 जुलाई 1992। बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए दूर से ही उस वस्तु की जानकारी हासिल कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूर संवेदन। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।